ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां किसान सम्मान निधि न आने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तहसील पर किया प्रदर्शन। आगे बात होगी बहराइच की, जहां स्कूल में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पिता ने शिक्षक पर लगाया लापरवाही का आरोप। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां किसान सम्मान निधि ने आने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तहसील पर किया प्रदर्शन। बिलसी एसडीएम को शिकायती पत्र देकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से लगाई गुहार। ग्रामीणों का आरोप 4 वर्ष से नहीं मिल रही किसान सम्मान निधि। परेशान लोगों ने तहसील मुख्यालय पर जिम्मेदारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई वर्ष से किसान सम्मान निधि के लिए ग्रामीण लगा रहे अधिकारियों के चक्कर। वहीं ये पूरा मामला बिलसी तहसील क्षेत्र के रायपुर खुर्द गाँव का बताया जा रहा है। मेरा नाम प्रियांशु है, हम रायपुर खुर्द से हैं। हमारा गांव नेट पर तो शो नहीं कर रहा है और 4 साल से सम्मान निधि नहीं आई है, इसलिए चक्कर लगाते लगाते सब लोग परेशान हैं। पूरे गांव में किसी की सम्मान निधि नहीं आ रही है। हम तहसीलदार के यहाँ पर आए, एसडीएम साहब के पास आए और उन्हें हमने एप्लीकेशन दी है। नाम बीनेश गौतम। क्या मामला है मैडम? मामला ये है कि हमारा गांव जो रायपुर खुर्द है वो इस तहसील में नहीं खुल रहा है और लैंड सीडिंग से हमारा गांव हट चुका है और जिस कारण इतने व्यक्ति हैं, इनके लिए कोई सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए ज़्यादा परेशानी है। कहाँ पर आए हैं आप लोग? हम यहाँ पर एसडीएम साहब के यहाँ पर आए एक एप्लीकेशन देने। मेरा नाम है गुरदेव सिंह, ग्राम रायपुर खुर्द, तहसील बिलसी, थाना उगैती, जिला बदायूं। हमारा गांव सम्मान निधि से हट चुका है। वहाँ में सम्मान निधि किसी व्यक्ति की नहीं आ रही है और हम तहसीलदार के पास आए हुए थे, एक एप्लीकेशन लिख के दी थी। कब से परेशान हैं आप लोग? ये हो चुकी हैं 11-12 किस्तें भी नहीं आई हैं। 4 साल है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां तहसील क्षेत्र में संचालित अवध बिहारी मेमोरियल स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक छात्र शादाब अली पुत्र इरशाद अली साइनपुरवा गांव के निवासी था और मटेरा क्षेत्र में स्थित स्कूल में पढ़ाई करता था। बृहस्पतिवार को छात्र स्कूल में पढ़ाई करने गया था, लेकिन कुछ घंटे बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या नाम है आपका? बाबू अली। अच्छा, ये मृतक कौन है? आपका बच्चा है? ये हमारे भाई का लड़का है, छोटे भाई का। क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। ये स्कूल सुबह गया है पढ़े, अब इधर सुबह स्कूल का गवा, उधर से तुरंत फिर लेके नानपारा लिए चले गए। अब घरे 1 घंटे के बाद में यहाँ खबर गई कि ईंटा गिर गया है। अब जब हम लोग गए हुआ देखागा तो ना कहीं फूटा ना कुछ वहाँ नानपारा से रिफ़र कर दें बहराइच के लिए। अब बहराइच आए तो बहराइच से 5 मिनट अस्पताल में रुके, बस वो लिए रिफ़र कर दें लखनऊ का। अब अगर फूटा होता और मास्टर लोग बोल रहे थे ईंटा गिरा है, कोई बोलता है कि पाइप गिरा है, कोई बताओ थे लकड़ी से चोट खाएगा, लेकिन हमको शक है कि उन्होंने मारा है, किसी बच्चे ने या मास्टर ने। सुबह वहाँ लखनऊ से निकाल दें, जवाब कर दे दें और रास्ता में वही लखनऊ निकलते निकलते बच्चा का एक्सपायर हो गया। स्कूल के का नाम है मिस्टर बिहारी मेमोरियल इंटर कॉलेज भवनियापुर। तो किसने मारा इस बच्चे को? अब बच्चे का या तो मास्टर ने मारा है या तो किसी बच्चे से ने मारा। बच्चे का कसूर क्या था? अब कोई कसूर नहीं, बच्चा सुबह स्कूल आवा है, उसका कोई कसूर नहीं। तब आखिर क्यों मारा होगा मास्टर ने? अब ये तो उन्हीं लोग जान सकते हैं कि किस लिए हमारा क्या किया। किस गांव का मामला है? ये नानपारा सैनपुरवा का मामला है। थाना नानपारा है और रहा वाला सैनपुरवा के हैं, मौजा कोइलावा है, इलाज बलहा। नाम क्या है बच्चे का? शादाब अली। उम्र क्या होगी? उम्र 11 साल। पिता का नाम? इरशाद अली। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर बालौद से है, जहां जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे विभिन्न ग्रामों का है, जहां पर अखंड रामधुनी 3 दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता का आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि कनेरी, कुमारखान, सांगली, तारी, भरदा। इस प्रकार से ग्राम पंचायत खोर्दो में भी 3 दिवसीय अखंड रामधुनी प्रतियोगिता का आयोजन लगभग 40 से 50 वर्षों से लगातार इस गाँव में किया जा रहा है। कोरोना के समय भी यह कार्यक्रम नहीं रुका था। रामधुनी के नाम से जाने वाले यह ऐसा गांव है जो पूरे गुरूर ब्लॉक में नहीं है।
यहाँ पर 3 दिनों तक भव्य भंडारे का भी आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ का दिन था, जिसके मुख्य अतिथि रहे मीना सत्येंद्र साहू, सभापति जिला पंचायत बालौद अध्यक्षता कर रहे थे। ललिता पीमन साहू, सभापति जिला पंचायत बालौद, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रहे। तेजराम साहू, संध्या साहू, गांव के प्रथम नागरिक लक्ष्मी गंगबेर, सरपंच ग्राम पंचायत अकलवारा, जनपद पंचायत गुरूर मोतीराम देवांगन, सरपंच ग्राम पंचायत परसुली एवं समस्त ग्रामवासी और ग्राम विकास समिति खोरदो रहे। बालौद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में एक ओर तो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का सपना दिखाती, वहीं दूसरी ओर हर एक विभागों में तैनात कर्मचारियों को खुलेआम लूटने की छूट दे रखी है। अतिवृष्टि के कारण ही तो किसान बर्बाद हो चुका, वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट कर्मचारी भी किसानों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। महरौनी अंतर्गत ग्राम सुनावाहा लेखपाल सुरेश कुमार द्वारा अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसल के मुआवजे हेतु किसानों के कागजात जमा करने पर खुलेआम पैसे लेने का वीडियो वायरल। शासन प्रशासन से ओबीसी महासभा ललितपुर मांग करती है कि ऐसे भ्रष्ट लेखपाल के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम जीटी रोड पर लगाए गए यातायात नियम को सिर्फ आम लोगों वाहनों के लिए बना हुआ है। वहीं सासाराम पहुंचे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के वाहन के काफिले को देखा जाए तो किस तरह से पोस्ट ऑफिस चौक पर बनाए गए नियम को ताक पर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने उनके काफिले के वाहन को किस तरह से बैरिकेडिंग हटाकर वाहनों को क्रॉस कराया जा रहा है। लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि क्या यह नियम सिर्फ आम लोगों के लिए बनाया गया है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने शुक्रवार को चांदन थाने पहुंचकर थाना का निरीक्षण किया। थाना पहुंचने पर जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए। साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर अशांति उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को चिन्हित करते हुए 107 की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसपी ने चांदन थाना अध्यक्ष विष्णुदेव यादव से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश भी दिया। न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने, अन्य मामलों में फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। एसपी ने समय से गश्ती, अवैध बालू व शराब कारोबार के मद्देनजर वाहन चेकिंग करने के साथ साथ जमीन संबंधी विवाद एवं अपराध से जुड़े मामले को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। इस मौके पर एसडीपीओ राजकुमार, चांदन थाना अध्यक्ष के अलावा अवर निरीक्षक रविंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। ब्रीफिंग भी एसडीपीओ एवं थाना अध्यक्ष को करना चाहिए था। इसके लिए उनको निर्देशित किया कि आगे कर लेंगे ताकि उसका और अच्छे तरीके से मेला का स्वरूप को भी रखा जा सके। अभी आने वाले पर्व दुर्गा पूजा को लेकर के 107 की कितनी कार्रवाई की गई है उसको देखा गया। शांति समिति की बैठक जल्द करने का निर्देशित किया गया है एवं गश्ती, सभी जुलूस को लाइसेंस देना एवं अन्य जो भी एहतियात कदम है उसको उठाने का निर्देशित किया गया। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम में पहुंचे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई के मामले में निंदा की। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह घटना भविष्य में नहीं हो। बता दें कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम में पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शरीक हुए तथा इससे पहले पत्रकारों से रूबरू हुए। स्थिति है बहुत ही गलत है। हमने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि इस तरह की कार्रवाई को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। बिहार के लोग बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग बिहार आएंगे, तो यह कहीं से इस तरह की घटना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, करें और इस तरह की स्थिति बनाए कि आगे ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ न हो। सुप्रीमो लालू प्रसाद जी और जीतन राम मांझी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट।
खबर चतरा से है, जहां अखिल भारतीय भुइयां समाज ने गरीब स्वाभिमान रैली निकाली। रैली शहर के नीलांबर पीतांबर चौक से निकाली गई, जो पोस्ट ऑफिस चौक, केसरी चौक व जतुराही बाग होते हुए समाहरणालय पहुंची, जहां समाज के जिला अध्यक्ष उमेश भारती के नेतृत्व में अपने हक, अधिकार और सम्मान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसके उपरांत शहर के कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के जिला अध्यक्ष उमेश भारती ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बने 5 साल पूरा हो चुका है, लेकिन राज्य के दलित और पिछड़ा माने जाने वाले भुइयां समाज को उनका हक, अधिकार और मान सम्मान नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं को गरीब, जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन उन दावों को हकीकत तो यह है कि आज तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंची ही नहीं, बल्कि वे योजनाएं संपन्न लोगों और दलालों के बीच में सिमट कर रह गईं। जिला प्रशासन को सूचना किए थे और हम लोगों ने ये जो लगातार हमारे दलितों को, हमारे गरीबों को और हमारे माँ बहनों को और हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोगों को, गरीबों को जो हक मारा जा रहा है, जो नहीं मिल रहा, हम लोग उसके लेकर आए। काफ़ी हमारे समाज में आक्रोश है, काफ़ी लोग आक्रोश के माहौल में, क्योंकि ये सरकार का 5 वर्ष बीत गया। सरकार का कहना था कि हम लोग वन पट्टा देंगे, हमारे लोगों को वन पट्टा बिल्कुल निम्न लोगों को मिला और जिसको सक्षम लोग हैं उन्हीं को मिला। हम लोग जमीन को लेकर आए, किसी भी क्षेत्र में जो हमारे अधिकार है उस क्षेत्र से जो बाहर किया जा रहा है, जब तक हम लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं सरकार दिलाती है। जैसे अभी देख सकते हैं, कई सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है, कई केंद्र की सरकार की योजना चल रहा है, गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। ये सरकार की जो योजना है ग्राम सभा के तहत वन पट्टा देना, सिर्फ हमारे माँ बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे युवाओं को ग्राम सभा में बैठाया जा रहा है और ग्राम सभा के तक सीमित रखा जा रहा है। आखिर सरकार बताए कि ये भुइयां समाज के लोग आए कि नहीं, आखिर ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ तो उसी का है ना, ये दलितों की आवाज़ है, ये गरीबों की आवाज़ है। लगातार हमारी ज़मीनों को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, इसकी लड़ाई के लेकर आए हैं और हम लोग लड़के, हम लोग अपने हक, अधिकार मांगने के लिए। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां लिखी तख्तियां हाथों में लिए पोहरा, बरगढ़ व आरी गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में पहुंच नदी पर पुराने रिप्टा की जगह नए पुल के निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि झांसी जनपद के ब्लॉक बड़ा गांव के अंतर्गत ग्राम पोहरा बरगढ़ मार्ग पर पहुंच नदी पर बने पुराने रिप्टा पर साल में करीब 8 महीने पानी चढ़ा रहता है, जिससे कई गांव के लोगों का आवागमन अवरुद्ध रहता है। आज जिस तरह का विकसित ग्राम पोहरा है, उसे विकास से पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जो रिप्टा बना है उससे हर साल दर्जनों पशुओं की बलि होती है और इंसानों को भी अपनी जान गंवाना पड़ती है। हर दिन मौत के साए में हजारों लोग रह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तरह तरह की रोज घोषणाएं करते हैं कि स्मार्ट शहर है। झांसी शहर से 10 किलोमीटर दूर, जिसके अंदर 15-16 किलोमीटर घूम के आज लोगों को जाना पड़ा, और ये स्थिति 8 महीने रहती है। उस रिप्टे से वहां के जो प्रधान है, उनके छोटे भाई वो अभी 3 दिन पहले बह गए, इसके पहले एक यादव जी बह चुके, इसके पहले कल हमारी एक मातृ शक्ति उसमें जान गंवाने से बची। बच्चे जो आरी, बरगढ़ और पोहरा 3 गांव के जो बच्चे हैं और जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जान हमेशा संकट में रहती है। अगर किसी को खेत पे जाना है तो वो अपनी जान पर खेल के उस रिप्टे पे से जाती है। और दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन एक भी सरकारी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा, कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आज एक तरफ फसल में अतिवृष्टि से मूंग की, उड़द की और मूंगफली सब फसलें नष्ट हुई, और इसके अलावा लोग मर रहे। मंत्री जी, आज इन लोगों ने घर में चूल्हा नहीं जलाया। ये लोग बिना खाना खाए पिए, खासतौर से हमारी महिलाएं, इन्होंने कहा कि चूल्हा बाद में जलेगा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट।
खबर कन्नौज से है, जहां मंत्री की सख्ती के बाद डूडा के अफसरों को याद आई सड़क। ठेकेदार को नोटिस जारी कर सड़क दुरुस्त करने के दिए निर्देश। तय समय में काम पूरा न करने पर जमानत राशि जब्त करने की भी दी चेतावनी। सदर के लल्लन मियां रोजा से शेखपुरा तक बन रही इंटरलॉकिंग सड़क डूडा करवारा सड़क का निर्माण कार्य। सड़क निर्माण में घटिया मटीरियल लगा किया जा रहा जमकर भ्रष्टाचार। मंत्री असीम अरुण ने घटिया निर्माण की डीएम से शुरू कार्रवाई है जांच। 5 दिन में जांच पूरी कर उचित कार्रवाई के मंत्री ने दिए हैं निर्देश। पीओ डूडा बोले मानक पूरा होने के बाद ही जारी होगा ठेकेदार का पेमेंट। भ्रष्टाचार क्या ईंटें जो हैं वो थोड़ा सही नहीं थी पाई गई, तो उसके लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। ये कार्य सही नहीं करते हैं तो इनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। अभी कोई पेमेंट इनका नहीं किया गया। सर इससे पहले भी तो उनको नोटिस दी गई थी। एक नोटिस दी गई पहले, दोबारा फिर दी गई है। अभी उन्होंने ठीक नहीं कराया था, दोबारा दी गई है। जब कोई कार्रवाई नहीं करते तो उनकी जमानत धनराशि जमा कर ली जाएगी। सर क्या मंत्री जी के जाने से पहले कोई डूडा के अधिकारी को जानकारी नहीं थी? मंत्री जी जब भी जानकारी हुई है? कई विजिट हुए हैं इसमें। नहीं, मंत्री जी गए हैं जब भी जानकारी डूडा को, इससे पहले जानकारी नहीं थी? पहले जानकारी थी। तो डूडा क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं उस पर? कार्रवाई के लिए नोटिस दी गई है। अभी उनका कोई पेमेंट नहीं किया गया, वो ठीक कराएंगे। नहीं ठीक कराते कोई पेमेंट नहीं होगा उनका। अच्छा, शुभ नाम क्या है सर? गिरीश सर। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सिब्बू की रिपोर्ट। लातेहार में महुआ डांड केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार महुआ डांड दौरे प्रखंड के स्टेडियम मैदान में आयोजित परिवर्तन यात्रा सभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। आज इस परिवर्तन यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने राज्य को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा था 5 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन युवाओं को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार ने ठेंगा दिखा दिया। राज्य में 2,87,400 से अधिक पद खाली हैं। पूर्व मनिका विधायक हरिकृष्ण सिंह ने अपने संबोधन में कहा, मनिका विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक रामचंद्र सिंह क्षेत्र की समस्या को सदन में नहीं रखते। क्षेत्र की जनता पर उनका ध्यान नहीं है। इस बार हम परिवर्तन करेंगे। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर प्रसाद, जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, मुकेश रंजन, मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रेम सिंह अन्य मौजूद रहे। और कांग्रेस की सरकार ने मिलकर पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं छोटे छोटे सवाल आज आपसे पूछता हूँ। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, गांव में आपको भरपूर बिजली मिल रही है क्या? नीचे से जोर से बोलो, मिल रही है क्या? ढंग से पीने का पानी मिला क्या? सिंचाई का पानी मिला क्या? अच्छा, बिना पैसे दिए किसी का कोई काम होता है क्या? यहाँ पे मोदी जी ने पैसे भेजे, जल जीवन मिशन के पैसे मेरी बहनों का लिए भेजे, इसलिए भेजे कि गांव में और महुआ डांड में भी हर घर पीने का पानी पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के देंगे। मोदी जी ने रुपया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।